हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों की डेली क्वेरीज आ रही थी कि जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो कम से कम हम कर सकें, क्योंकि एक बहुत वाइड हमारा सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज का। उसमें हम कम से कम क्या चीज़ें कर सकें ताकि हमारे कुछ मार्क्स बन सके, क्योंकि ये लगभग एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं करी है तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बनना मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए उसी आपकी जो क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ कि आप ये करोगे तो आपके कुछ नंबर तो ज़रूर बनेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उससे आएंगे ही आएंगे। और ये जो सारा बेस्ड है वो सारा डेटा बेस्ड है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने ये कुछ डेटा मैंने इकट्ठा करा हुआ है। पहले भी मैंने ये शेयर करा हुआ है। ये पीजीटी का डेटा है। पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ जो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो लगभग हर शिफ्ट में पूछे ही गए हैं और अच्छी क्वांटिटी में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे हिस्ट्री का, पॉलिटी का देख रहे होगे। उसके बाद इको भी अच्छी क्वांटिटी में पूछा गया है। कुछ हमारी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि कब से कब तक ही करनी है, मैं आगे चल के बताऊंगा। फिर यहाँ पे मिसलेनियस है। मिसलेनियस की मैं थोड़ी और मैंने डिटेल में निकाला था जब मैंने बाकी के एग्जाम देखे थे, जैसे जूनियर क्लर्क वगैरह के DSSB के अलग एग्जाम थे, पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम था, और जो DSSB के एग्जाम थे। तो और मैंने मिसलेनियस को थोड़ा सा बाइफिकेशन करा। तो यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा तो मुझे म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले ही मिले। उसके साथ साथ एक पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी में भी आप लोगों को आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और किससे, कौन सी कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज बोरो करी गई है, यानी कि अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये जो टॉपिक थे वो मोस्ट रिपीटेड थे। इनसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली ही मिली। अब यहाँ पे भी बात करेंगे। ये आप देखोगे तो आप लोगों को इनका सम दिखेगा बाय 40, क्योंकि 40 क्वेश्चन होते हैं इन शिफ्ट में। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बाय 20 है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे पीजीटी में भी। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर आप कोई भी टॉपिक चुनना चाहें तो उसकी वेटेज क्या अप्रॉक्सीमेटली रहती है, क्योंकि वैसे जनरल अवेयरनेस को गैस करना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल जो DSSB का जो ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए जो मेरे दिमाग में चीज़ें निकल के आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा है वो है फेस्टिवल, म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, अब मिसलेनियस की बात करिए और पॉलिटी और हिस्ट्री की बात करिए। करंट की पे भी मैं आऊंगा। ठीक है, आगे और देखिए, जैसे कि सारी की शिफ्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आप म्यूजिक एंड डांस पे देखेंगे, फेस्टिवल में देखेंगे, आपको एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहे हैं। ऐसे फिर अलग एग्जाम हो जाते हैं, पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो की भी देखिए तो उसमें भी हमें यह सेम पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारे आ ही रहे हैं। तो यहां से हम क्या अपना निकाल सकते हैं कि भाई कम से कम करें और क्वेश्चन एग्जाम में फंसे ही फंसे। तो वो जो चीजें बन के आती है हमारी वो आती है ये, यानी कि अगर हमें हिस्ट्री करनी है तो हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री भी जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि जब भारत आजाद होने वाला था उसके आसपास की जो हिस्ट्री है वो ज्यादा पूछी जाती है। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पे। पॉलिटी में जैसे ही मैं आपको बता चुका हूं कि भाई हमारे आर्टिकल हो गए, शेड्यूल्स हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से हमारा बोरो करा गई है, कौन सी पार्ट बोरो करी गई है, वो जो कमेटीज थी हमारी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो थी यहाँ पे पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, ये पूछा जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि बजट आया था, ठीक है ना, तो बजट से रिलेटेड और जो आरबीआई से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी उसका क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। मैं आपको एक आध टर्मिनोलॉजीज बताऊं, जैसे रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अभी आपने देखा होगा कि रेपो रेट इंक्रीज भी करा था आरबीआई ने। तो इन टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। अब यहाँ पे आपसे कुछ एक आध ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है इकोनॉमिक्स का कि भाई ये जो आजकल ई कॉमर्स वगैरह चल रहा है उससे रिलेटेड कोई हो, या फिर आपकी मोनोपोली क्या होती है, डुओपोली क्या होती है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में पूछी जाती हैं। फेस्टिवल्स आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। अगेन म्यूजिक एंड डांस से म्यूजिक का एक आ सकता है। म्यूजिक में क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट।
इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपके कौन से होते हैं? स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हमारे विंड वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये तात जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनमें उनका एग्जाम्पल क्या होता है, इनके एग्जाम्पल आप लोगों को पता होने चाहिए। उनके एग्जाम्पल के बाद हर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सी कैटेगरी में है, वो स्ट्रिंग वाला है या विंड वाला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उनका हिंदी में क्या नाम होता है, जैसे तात वाद्य यंत्र जो होते हैं, तो ये चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट में पता होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज जो म्यूजिक उससे एसोसिएटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि आर्टिस्ट पता होने चाहिए। और सिमिलर डांस में ये आर्टिस्ट पता होने चाहिए, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है वो पता होना चाहिए। फोक डांस जो होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक लोर्स होते हैं, तो जैसे कि राजस्थान के हैं कुछ जो फोक लोर्स हैं, कथाएं हैं, उनके साथ साथ अब इनकी अगर एक आध ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि डांस का नहीं पूछा जहाँ पे, वहाँ पे वो मॉन्यूमेंट पूछ लेगा, आपको मॉन्यूमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि मैंने आप लोगों को कुछ जो टॉपिक बताए हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप इनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों का बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो आप मॉन्यूमेंट्स करेंगे, उसके बाद ये डांस के आर्टिस्ट, डांस का जो आप लोग स्टेट होता है कि किस स्टेट से एसोसिएटेड है, चाहे डांस की जगह फिर अब क्या आ जाता है, एक ड्रामा भी आ जाता है, सॉन्ग आ जाते हैं, तो वो भी हो जाता है। तो ये यूपी से जो रिलेटेड हो जाती हैं चीज़ें वो आ जाती है। अगेन आप लोगों का यहाँ पे म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया, आर्टिस्ट बताया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि अब इस टाइम पे आप हो कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी चीज़ें शुरू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कम टाइम में कुछ ऐसा जो पढ़ोगे तो वो आप लोगों को बेनिफिट देगा। और जिन साथियों ने पहले से तैयारी कर रखी है, जिनका हिस्ट्री क्लियर है, पॉलिटी क्लियर है, इकोनॉमिक्स क्लियर है, ज्योग्राफी क्लियर है, तो वो अब ये चीज़ें ज़रूर पढ़ें जिनसे आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट हो। रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आप लोग ध्यान देखेंगे तो आपके जो रीसेंट आपके टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनका विनर, उसमें इंडिया अगर थी तो इंडिया की रैंक क्या रही, वो टूर्नामेंट इंडिया में कभी हुआ है तो वो किस सीजन में हुआ। अभी जैसे स्पोर्ट्स का ना जनरली हम कंसीडर क्या करते हैं, करंट अफेयर्स में कंसीडर करते हैं, तो हम स्पोर्ट्स को यहाँ पे DSSS भी करंट में कंसीडर नहीं करता, ओवरऑल स्पोर्ट्स देखता है। तो मान लीजिए अगर कोई टूर्नामेंट है, अगर बात करें हम कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, तो उसमें जो रीसेंट टूर्नामेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, प्रीवियस कहाँ पे हुआ था, नेक्स्ट कहाँ पे होगा, प्रीवियस में इंडिया की जो पोजीशन रही थी वो क्या थी, इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो कहाँ होगा, उसका अगर लोगो आ गया है तो लोगो क्या है, उसका मोटो आ गया है तो मोटो क्या है, और जो अभी रिसेंट टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। मान लीजिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमारे 2022 में हुए थे, अब वो 2022 में नहीं पूछ के 2018 का भी पूछ सकता है कि 2018 में कॉमनवेल्थ के जो बैडमिंटन का जो फाइनल मैच था उसमें किस किस के बीच में हुआ था, इंडियन शटलर वहां पे आपको जरूर मिलेगा, तो उसका ओपोनेंट कौन था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी देर समझनी होंगी। तो क्योंकि अगर आप करंट में देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई करंट आपका एग्जाम 2023 में हो रहा है और क्वेश्चन फिर उठ के आ रहा है यहाँ से 2018 का, तो वो थोड़ा फिर आपको ट्रिकी लगेगा, मुश्किल लगेगा कि कुछ भी पूछा जा रहा है। अगर बात करूं करंट अफेयर्स की ऑन एंड ऑल, तो करंट अफेयर्स लास्ट 12 मंथ्स के आपको करने हैं। लास्ट 6 मंथ्स बोला जाता है, बट DSSS भी लास्ट 12 मंथ्स के ज़्यादा कंसीडर करता है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का मैंने बताया कि प्रीवियस टूर्नामेंट हो गया, आगे क्या होगा, जैसे कॉमनवेल्थ इंडिया में कब हुआ था, इंडिया में 2010 में हुआ था और उससे पहले भी हुआ था, तो पहली बार इंडिया में कब हुआ था, तो वो सारी चीज़ें पूछ लेता है। इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इतनी क्लियर हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो आप करंट अफेयर्स भी आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में बजट हुआ था उसकी चीज़ें ज़्यादा करेंगे, और जो सेंटर लेवल यानी कि PM मोदी जो भी परियोजनाएं लागू करते हैं वो 2014 के बाद से
2014, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से अब 2023 तक जितनी भी उन्होंने परियोजनाएं लागू करी हैं, वो कभी भी किसी भी परियोजना का पूछा जा सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना या फिर कोई भी योजना जो भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी है उसका ईयर क्या रहा है, तो वो ईयर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये पूछी गई हैं चीजें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मोटे रूप से जीके का समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से आपको करना है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बताई थी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भाई हमें जीके में पढ़ना क्या है, हम क्या करें ऐसा कि हमारे कुछ नंबर बन सकें, कम से कम यहाँ पे 5 से 7 नंबर ही बन सकें। तो आप लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इसी से आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एग्जाम देने जाओगे तो भी आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आप लोगों की इसमें जो मदद करने वाला हूँ, कोशिश जो कर रहा हूँ कि आप लोगों को फटाफट फेस्टिवल्स और म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। उसके बाद फिर मैं प्रायोरिटी रखूंगा पॉलिटी की, उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री रखूंगा और फिर रखूंगा ज्योग्राफी की। ये मैं अभी आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उसके साथ साथ बीच बीच में इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं बहुत पहले, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट रही होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अब इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं DSSB की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ, अब आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी ज़्यादा डिटेल भी पूछ सकते हो। चाहे TGT कंप्यूटर साइंस वाले साथी हो या फिर DSSB की और भी कोई एग्जाम हो जिसमें पार्ट ए भी अलग से होता है, तो पार्ट ए अलग से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और TGT कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सब कुछ है, यानी कि कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है, पार्ट ए के अलग से भी हैं, सेक्शनल भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो मुझे अब इस वीडियो को एंड करना होगा और आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अब फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आप लोग कंफ्यूज ना होएं। जो जो चीज़ें आप लोगों तक पहुंच रही हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से करना शुरू कर दीजिए। ये बैठ के ये ना सोचिए कि क्या करना है, कहाँ से करना है, जहाँ से जैसी भी इंफॉर्मेशन मिले शुरू हो जाइए, अपने आप रास्ते आपको क्लियर होते दिखेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून, जय हिंद।